1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में, हैप्पी न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं, न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। तो उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं इस बात के लिए भी कि आपका यह वर्ष 2026 का वर्ष आपकी सफलताओं का हो, आपकी उम्मीदों का हो, आपकी ऊंची उड़ान का हो, और आपके माता पिता जो संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्षों के साथ साथ आपके संघर्षों पर भी विराम चिन्ह लगे। यह मेरा आशीर्वाद, मेरा सपोर्ट, मेरा बहुत सारा भरोसा आपके लिए है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात कल हमने आपसे कही थी कि आप अपनी कमियों पर फोकस कीजिएगा, कि आखिर 2025 में हमने वो कौन सी गलतियां की हैं जिनकी वजहों से आप जो है सफल नहीं हो पाए। निश्चित तौर पर 2025 का वर्ष बहुत सारे उतार चढ़ाव के बीच रहा होगा। बहुत सारे लोग लाइफ में आए होंगे, कुछ गए होंगे, कुछ लोग बहुत लंबे समय तक रहने के बाद निकले होंगे, कुछ लोगों ने वादे करके तोड़े होंगे, कुछ लोगों ने वादे करने का वादा किया होगा लेकिन नहीं किया होगा, कुछ कंधों की तलाश आपने की होगी, वो कंधा नहीं मिला होगा, कुछ सफलताएं असफलताएं आपके जीवन में आई होंगी, बहुत सारे प्लस माइनस आपके जीवन में आए होंगे। लेकिन उन सबसे इतर होकर के, उनको छोड़ करके 2026 में अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके, अपनी बाह्य शक्तियों को अपने आंतरिक शक्तियों के साथ मेल मिलाते हुए, मेल खाते हुए आपको क्या करना है, फोकस करना है। फोकस इस बात का कि 2026 आपको खाली नहीं जाने देना है। सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए, चूंकि इलेक्शंस आने वाले हैं विधानसभाओं के, ऐसे में निश्चित तौर पर 2026 आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। मैं आपसे पूरी तरीके से मैं आप पर भरोसा करना चाहता हूं, भरोसा आप मुझे दिलाइएगा भी कि आप एनी हाउ किसी भी रूप में आप 2026 को नहीं जाने देंगे। एक खास बात कि जब आप रात में, सुबह जब भोजन कीजिए, उस निवाले को जब आप उठाते हैं और अपने मुंह तक आप जब ले जाते हैं तो उसमें जरा एक प्रश्न ढूंढिएगा कि आखिर इस निवाले के लिए मेरे पिता ने या मेरी मां ने या मेरे भाई या बहन ने जो भी आपका खर्चा उठाता होगा, जो भी संघर्ष करता होगा आपके लिए, आप सोचिएगा कि उस छोटे से निवाले के लिए आपके माता पिता ने कितना संघर्ष किया। पिता सुबह बाइक से, गाड़ी से, प्राइवेट व्हीकल से जाता है बाहर, शाम को वापस आएगा आपके घर, नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मौत और जिंदगी के बीच जूझता हुआ बाप जो कभी रोता नहीं है, जो कहता नहीं कि मैं परेशान हताश हूं, जब आप 10,000 कहते हैं, 5,000 कहते हैं, जितना कहते हो आपके अकाउंट में डालता है, मां मुस्कुराते हुए आपके सर पे हाथ रख करके आपको आशीर्वाद देके भेजती है। आप उस आशीर्वाद को, उस मेहनत को जरा आज याद करना, और याद करना कि कितना संघर्ष आपके पीछे कोई कर रहा है। उस संघर्ष को भूलना नहीं, टाइम कहीं वेस्ट नहीं कर रहा, ध्यान देना, कहीं भी टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको हर एक पॉइंट को, अपने माता पिता के संघर्षों को याद करना है, और याद करना है उनके उस बलिदान को जो आपके लिए दे रहे हैं। वो अपने लिए कपड़े नहीं पहन